हमारा ग्रामर पोर्शन आज करनी है डायरी एंट्री। सो पहले डायरी एंट्री का टॉपिक दे देती हूँ मैं, तो आप लोग क्लास में एक बार सर्कुलेट कर देना। ओके, सभी को बता देना कि जो डायरी एंट्री के टॉपिक्स मिले हैं वो फिर से और बनाने के लिए। ठीक है, तो डायरी एंट्री आज हम बनाएंगे। कल मैंने टॉपिक क्या दिया था डायरी एंट्री का? साइंस एग्जीबिशन ना? साइंस एग्जीबिशन। हाँ, साइंस एग्जीबिशन। सो आज डिस्कस करते हैं हम कहाँ जाना है। कोई ट्रिप का ले? हाँ, ट्रिप ले लो। ओके, उदयपुर की ट्रिप ले लो। मैं उदयपुर की ट्रिप ले लें? देखती हूँ। हाँ। चलो, इसमें क्या क्या है, कुछ अच्छा सा। नहीं मैम, जहाँ जगह पे गए मैं हो तो फिर वहां पे लिखना अच्छा लगता है ना। एक ट्रिप अच्छा होगा ना। चलिए, नोट डाउन करो फटाफट से। सोशल का लिखते हैं थोड़ा सा रिलेटेड, तो लिखो। चलो, यू विजिटेड एंड स्टेड, यू विजिटेड एंड स्टेड, STAYED, stayed for one day, at one of the old age home. आप लोग ओल्ड एज होम के लिए एक दिन रुक कर आए हो, अब वहां का एक्सपीरियंस बताओ क्या है। ठीक है, एट वन डे ऑफ द वन डे एट वन ऑफ द ओल्ड एज होम, वन ऑफ द ओल्ड एज होम्स फॉर NRG, NRG सब कैपिटल में है, NRG पेरेंट्स। AAJ होगा ना, आरजी की स्पेलिंग? नहीं, N कैपिटल, N फॉर नेस्ट, R फॉर रोज, Z फॉर गोल्ड। ठीक है, NRG कैपिटल में है, तीनों अल्फाबेट्स। NRG, अच्छा हाँ। NRG पेरेंट्स राइट अ डायरी एंट्री ऑन इट। उदयपुर की ट्रिप नहीं करवाई, ओल्ड एज होम की ट्रिप करवा दी है, जाओ एक दिन के लिए। बोला मैम था करवानी तो ना, हम भी राजस्थान जाते हैं कभी जो। नहीं, तभी तो बहुत जो चीज अच्छा है आप मैम राजस्थान। जो चीज आप घूम के आए तो हो अभी उसी के लिए उसके तो बारे में घूमने जाना लिखोगे है तो ना। मजा क्या आएगा। थोड़ा सा तो माइंड का यूज करो। ओल्ड एज होम जा रहे हो, बुजुर्ग लोगों से मिल रहे हो, एक दिन का स्टे करके आए हो अपने फैमिली के साथ, यानी अपने पेरेंट्स के साथ गए हो। ठीक है, वहां क्या एक्सपीरियंस रहा उन लोगों के साथ में, आप मतलब लोगों ने। ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर के साथ रहने वाला एक्सपीरियंस सीखना है। हाँ, आप समझ सकते हो, पर ओल्ड एज तो होम का मेरे घर पे ही रहे, वहां पे बुजुर्ग के घर जाना है, जरूरत नहीं है। बेटा, ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर का आपका जो घर पे एक्सपीरियंस है वो एक अलग है, और ओल्ड एज होम में जो रहते हैं बुजुर्ग, उनका एक्सपीरियंस अलग है। राइट, वो अकेले रहते हैं, घर पे तो पूरी फैमिली साथ रहती है, वो लोग अकेले रहते हैं, उनके पास कोई नहीं है। ठीक है, उनके सिबलिंग्स जरूर बोल सकते हो जो उस ओल्ड एज होम में उनके बन जाते हैं, उनके सिबलिंग्स, उनके फ्रेंड्स, सब कुछ कह सकते हो, बट उनकी फैमिली नहीं। राइट, तो आपको वो एक्सपीरियंस बताना है। और अगर ज्यादा कुछ याद ना आए ना, तो वो मूवी देखी हुई है, कौन सी है, मुन्ना भाई MBBS का सेकंड पार्ट, देख ही ना, बता। लगे रहो सॉरी, राइट, फर्स्ट पार्ट देखा ना उसमें। लगे रहो मुन्ना भाई। ठीक है, उसमें है ना ओल्ड एज होम वाला सब, जितने भी ओल्ड रहते हैं, कुछ याद ना आए तो रिलेटेड समथिंग, लेकिन एक्सपीरियंस अच्छा मिलना चाहिए, कुछ भी नेगेटिव नहीं, अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स। ओके, हमें उन सबसे क्या सीखने को मिला? क्या सीखने को हमें मिला? हमें ठीक है, हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात सोशल के लिए, इसलिए ये टॉपिक आप और लोग, हमें है ना, बड़ों की रिस्पेक्ट करना आनी चाहिए। ठीक है, फैमिली कितनी इम्पोर्टेंट होती है, ये चीजें पता होनी चाहिए। होती है। ठीक है, इस एज में ओल्ड एज होम भेजना
इट्स नॉट राइट वे, राइट? बस ये सारे एक्सपीरियंस शेयर करने हैं आप लोगों के साथ। कहाँ के ओल्ड एज होम गए थे, प्लेस वगैरह सब बताना है। कब गए थे? ऑब्वियस है सैटरडे या संडे में गए होंगे, मोस्टली संडे में गए होंगे, ठीक है। वहां वो लोग कैसे रहते हैं, अपना पूरा दिन का शेड्यूल में क्या करते हैं, वो सब चीजें आपको बतानी है। प्लस बुजुर्ग लोगों की क्या क्या एक्टिविटीज होती है। मैम है ना, बोलो। क्या बोल रहे थे? भूल गई मैम है ना, जैसे सुबह कोई प्रोग्राम हुआ है जैसे याद आ गया, सुबह मैम कोई प्रोग्राम हुआ है जैसे, और शाम को हम डायरी लिखे हैं, तो उसमें आज की डेट तो डाल ही सकते हैं ना। ऑफ कोर्स यस। सुबह हमारे स्कूल में जैसे कोई फंक्शन हुआ था, आप लोगों और के फिर शाम को मार्च, आके हमने डायरी लिखी सुनो रात सुनो, को। एक काम करते हैं, आप लोगों के मार्च में शायद कंपटीशन वगैरह हो रहे हैं, नॉट कंफर्म, पूरे स्कूल में होने हैं। कौन सी कंपटीशन है? स्पोर्ट डे? अरे वो डिस्कस किया जा रहा है, अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं स्पोर्ट डे, है, लेकिन हो जाएगा तब बताऊंगी, ठीक है। सो जब वो कंपटीशन हो जाएगा ना, उसके बाद ये सारे टॉपिक अच्छे लगेंगे करने के लिए आपके, स्पेशली इंग्लिश ग्रामर में। लाइक आपकी डायरी एंट्री हो गया, आपके पोस्टर्स हो गया, नोटिस ऐसे हो गया, नोटिस हो गया, नोटिस हो गया, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। जिस दिन भी मैं क्या बोलते हैं सर्कुलेशन, आज वो सर्कुलर आ जाएगा ना आप लोगों का, उसी दिन नोटिस पक्का। चलो लिखो आज के स्कूल के ये टॉपिक है और नोटिस बनाओ इसके ऊपर, ठीक है। तो इसी बहाने आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी, और क्योंकि इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक भी है वो भी हो जाएगा। ओके चलिए। जो क्लास में सबसे पहले जाए ना, तो ये जो मैम ने टॉपिक लिखा है ना, वो बोर्ड पे लिख देना है, तो उनको लगेगा मैम लिख के गए हैं और हमें लिखना है बस, और होमवर्क करके आना है। मेंशन करते हैं, टीना पहले आएगा टीना तो लिख देना, जाएगी। ठीक है। और कोई एक और दूं? एक और हाँ तो मैम, लेकिन दे दो, दे दो, चलो दे दो। ओके ओके। लेकिन घूमने वाला देना इस बार। अब की बार घूमने वाला तो दे दिया ना, तो अब क्यों दूंगी दोबारा से? बाहर घूमते ही रहना है बस। अच्छा, हम लोगों ने स्कूल में कंपटीशन सबसे करवाई दिया। बेस्ट मामा के घर के जाने का एक्सपीरियंस लिखवा दो, सब नहीं लिख देंगे। नहीं 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 नहीं, वो तो बहुत मैम है कॉमन ना, टॉपिक हो जाएगा, मैम बहुत कॉमन टॉपिक। मैम एक टॉपिक बताऊं मैम। हाँ, हम किसी फ्रेंड की शादी में गए थे, फ्रेंड वो की वाला शादी टॉपिक भी अभी दे से? सकते हो। अभी से? फ्रेंड की नहीं, मतलब फ्रेंड की सिस्टर या फिर किसी की शादी। ओके, मीन्स कजन, रिलेटिव एंड ऑल से रिलेटेड ना, फैमिली फ्रेंड्स और फ्रेंड्स फैमिली रिलेटेड, बट नहीं, हाँ, वो भी नहीं। फिर आपको सही लगेगा। नहीं ओके। नहीं नहीं, चलो एक और मिला। तो कोई नहीं मैम, मेंशन हम मेंशन नीना करो, की शादी फटाफट से करा देते मेंशन हैं और करो। उसमें जाएंगे। You have recently participated. You have recently participated in an inter-school folk dance competition. वापस बोलो मैम, बहुत फास्ट बोल रहे हो आप। Okay, okay, easy. You have recently participated okay in an inter-school folk dance competition. फोक डांस, ये तो अच्छा लगता है ना, टॉपिक भी अच्छा मिल गया। फोक डांस कंपटीशन। स्पोर्ट डे पर दो ना। क्या स्पोर्ट्स डे पे दो ना। स्पोर्ट्स डे पे क्या करोगे? वो तो मैम बहुत ज्यादा कॉमन टॉपिक है। तो बहुत हो गए। एक सेकंड पहले इसे कंप्लीट करो, बात करती हूँ आगे। राइट अबाउट योर एक्सपीरियंसेस, राइट अबाउट योर एक्सपीरियंसेस। हिरल नोट डाउन नहीं कर रही बेटा? एक्सपीरियंसेस इन योर डायरी। ओके, दो टॉपिक हो गए आज के, एक ओल्ड एज होम का
और दूसरा आपका फोक डांस कंपटीशन का। ओके, हिरल को कोई नोटबुक मत देना, ठीक है? हिरल मैं वही कह रही हूँ, हिरल नोट डाउन नहीं कर रही है, चिंता मत कर, है ना सब करवाने के लिए, टेंशन नहीं लेने की। क्लास में मेंशन कर लेना सब, याद से क्लास में सर्कुलेट कर देना ये टॉपिक। ओके, हाँ मैम अब ने बताओ बोला है क्या क्लास कह में रहे हो। सबको ओके पता मैम। होना चाहिए कि किसने क्या करवाया, तो मैं भी क्लास में ही आती हूँ ना काव्यांजलि, क्या है यार तू भी। अच्छा, नोटबुक देने का मना किया है मैंने। ओके ओके, अब मेरी बात सुन लो। बोल सकते हो नोटबुक नहीं मत देना। एक सेकेंड, स्पोर्ट्स डे के बारे में डिस्कस क्या करें? कल हम लोगों ने मैच करवा तो दिया था फुटबॉल का स्कूल में। मैम वो मैम मैच स्पोर्ट डे पे थी, फुटबॉल ही स्पोर्ट्स होता है। डे मतलब सभी स्पोर्ट्स, मतलब रनिंग, हाँ, फिर रनिंग, ये जो कबड्डी, खो रनिंग, खो। फिर मल्टीपर्पज गेम भी होती है। एक्टिविटीज वगैरह सारी रिलेटेड हो जाएंगी हाँ स्पोर्ट्स से, राइट? कोई बात नहीं, आज 2 कर लेते हैं, फिर कल एक और दे देंगे। जितनी ज्यादा करोगे उतनी तुम लोगों की प्रैक्टिस अच्छी होगी। एंड प्लीज, करने बैठ रहे हो तो यहाँ चीटिंग वीटिंग नहीं करना प्लीज ना, किसी भी तरह की कोई चीटिंग नहीं चाहिए मुझे। घर से काम करने को दे रही हूँ, दैट नॉट मीन कि ये पूरा साल ऑनलाइन 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 काम किया तो लिया फटाफट से मोबाइल खोला, गूगल किया और सब चेप लिया, मुझे नहीं चाहिए वो सब। क्लियर? थोड़ा मैम वो ओल्ड ओके एज के मैम। रिलेटेड हमें कुछ हाँ, इतने हाँ नहीं थॉट नहीं नहीं, है, लेकिन उसके मैं रिलेटेड सुनो देखना सुनो पड़ेगा सुनो, कुछ। हाँ हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि रिलेटेड चीजें देख लो कि क्या क्या आइडियाज मिल सकते हैं, ठीक है? मतलब थोड़ा पॉइंट्स, फिर राइट, अपने हिसाब पॉइंट्स से। आइडियाज ले लो, लेकिन मुझे डिट्टो वो सब चीजें नहीं चाहिए। मुझे खुद की इंग्लिश की लैंग्वेज चाहिए, राइट? चाहे टूटी फूटी हो, ओके मैम। चाहे परफेक्ट हो, चाहे ग्रामर बेस्ड हो और नॉट ग्रामर बेस्ड हो, आई डोंट रियली माइंड, बट मुझे चाहिए आप लोग जो लिखोगे। अगर मुझे जरा सा भी चेक करने के टाइम पे लगा ना कि ये मुझे गूगल से वर्ड मिल गया है, ये रेगुलर यूज होने वाले वर्ड्स नहीं है, किसी भी तरीके तो का, हिरल बहुत की हार्डली नोटबुक वाला, चेक ही मत करना आप। नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, हाँ चेकिंग तो बराबर होगी। डाइजेस्ट से लिखेगी वो। इसलिए मैंने बोला है कि आइडियाज लो, नो डाउट, क्योंकि आप अभी जितने आइडियाज ले लोगे ना, आपको एग्जाम में उतना ही आसानी रहेगी डायरी एंट्री करने के लिए। तो वहां नहीं आप लोगों को मिलने वाला है कोई भी मोबाइल और कोई भी गूगल, राइट? सच। वहां सिर्फ अपना माइंड लगाना है, तो इसलिए बोला करो, आइडिया लो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आइडिया, नॉट चीटिंग। ओके, ओके चलिए मैम। अब स्टार्ट करते हैं कि कल की राइटिंग में डायरी राइटिंग किस किसने करी है। स्टार्ट करें, ये किससे स्टार्ट करूं? हेजल, आज सबसे पहले एंट्री तेरी हुई है बेटा, तो आज तेरे से ही स्टार्ट करते हैं। मैम मैं बोलूँ तो है ना, सभी मैंने मतलब हिरल की डाइजेस्ट से ही लिखा है, सिर्फ थोड़ी चेंजेस की है। हिरल की डायरी से लिखा है? क्यों, तुम दोनों ने चीटिंग करके की है? मैम मैंने तो हिरल का पता नहीं, पर मैंने उसकी डाइजेस्ट से किया है। हमारा एक और साथी है बस मैम। सिर्फ थोड़ी चेंजेस की है। तुम तीनों ने स्कूल में किया? नहीं, घर पे मिले तीनों स्कूल जने? में नहीं किया। घर पे मिले, तीसरा नहीं, कौन है? हम एक ही ट्यूशन में। तीसरे का तो पता नहीं, मैं और हिरल से हिरल हम एक ही अभी ट्यूशन में जाते हैं। हिरल ने अभी बोला ना, मैं, हेजल और एक और तीसरा पर्सन, तीसरा पर्सन तीसरा पता नहीं मैम। शायद हिना है, वो उसने कैमरा बंद कर दिया इसीलिए। हाँ, हिना होगी। हिना उसी ने डाइजेस्ट से लिखा होगा ना, इसीलिए। हिना कैमरा ऑन करिए बेटा। हाँ, क्या हुआ, तीनों ने चीटिंग किया? चलो कोई बात नहीं, चेकिंग तो मुझे ही मैंने करना सिर्फ है। है ना थोड़ी चेंजेस की है, डिट्टो नहीं किया है, थोड़ी चेंजेस की है। ओके ओके, चलिए अभी डिस्कस कर लेते हैं। हेजल फटाफट से डिस्कस करते हैं बेटा, यहाँ चेकिंग में बड़ी दिक्कत होती है। नेक्स्ट मैम आपकी आवाज कट कट नेक्स्ट के आ वाले रही है। में ना खुद से कर देंगे, ये एक वाला में थोड़ा टाइम कम मिला था ना इसलिए। हाँ मैम, इसलिए। चलो कोई बात नहीं, बताओ तो सही क्या लिखा है। एक मिनट, हेजल फटाफट सुना दे। एक मिनट रुको, एक मिनट। हाँ
Yes, all of you. Start, Hazel. मैम पहले तो मैंने साइंस एग्जीबिशन लिखा है, फिर अंडरलाइन किया है, No. फिर वडोदरा दिसंबर 18 कॉमा Hazel, करके। wait, Hazel. हाँ। नो, कैमरे को नोटबुक की साइड पे कर ले और फिर बोल, तो मैं देखती भी जाऊंगी ना सामने से। ओके मैम, दिख रहा है? रुको, थोड़ा और क्लोज। नहीं, कैमरा मत फोल्ड कर बेटा, वो सीधा ही रख। तो मैम रुक, बस हाँ बस डन। अब यस। the students of the classes 10th and 11th had organized a science exhibition. It was informative. It lasted for 2 days. The efforts taken by the students were laudable. ओके, The principal of Navrachna International School inaugurated the exhibition. He then visited each and every section of the exhibition. He praised the students and participants for the effort taken by them in bringing out the facts of science to the common man. The electronic space, physics, and computer sections were well organized and creative. The interesting sections were the pollution control sections, solar system, and a picture of modern India. ओके, It was fascinating to see the young students explaining each point to visitors confidently and clearly. The star attraction was a toy robot that worked on battery cell, which entertained the visitors. The great popularity of the exhibition could be from the fact that it was well attended by the public till the very last day. The visitors praised the young students for their science and for their sincere and considerative efforts. The inspiration and guidance provided by the teachers was also accounted for. गुड। हेजल, काफी अच्छी प्रैक्टिस कर ली बेटा। अब मुझे ये बता, इसमें काफी वर्ड्स मुझे ऐसे मिले जो वर्ड टू वर्ड यूज हुए। सो ये वर्ड्स के मीनिंग क्या है, क्लियर है? कंफर्म? अच्छी बात है, आप लोग अपनी वर्ड मीनिंग वोकेबलरी बढ़ा रहे हो, क्योंकि ये आप लोग जितने वर्ड्स यहाँ पर लिखोगे, समझोगे, याद करोगे, उतने ही वर्ड्स आप अपनी ग्रामर पोर्शन में इंक्लूड करते जाओगे जब भी राइटिंग पोर्शन करोगे, राइट? ये पहला एक्सपीरियंस था, अच्छा था। 10th और 11th का साइंस फेयर नहीं करो, 9th और 10th का करो एक साथ। 11th में टॉपिक भी चेंज हो जाएंगे पहली बात, और 11th का साइंस सेक्शन अलग हो जाएगा, एकदम साइंस साइड बन जाएगा ना। दैट्स वाई। बाकी काफी अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है। साइंस एग्जीबिशन का लेकर काफी अच्छा बनाया। एंड वन थिंग, काफी टॉपिक जो मैंने मैम आपकी देखे हैं, आवाज नहीं आ रही थी। आवाज कट के आ रही है। क्या हो गया? राइट। अब एक चीज और बताती हूँ, मोस्टली जो मेरे पास बुक है ना, उसमें काफी हद तक यही सब लिखा हुआ है। बताओ, राइट और रॉन्ग? राइट। सो आज के जो टॉपिक दिए हैं इसीलिए बोला है हाँ, कि वो खुद कर लेंगे।
राइट, और वो उसमें मिलने वाले भी नहीं है, चिंता मत करो। मैंने टॉपिक ही कोई ऐसा बात दिया है कि अब आप लोग अपना माइंड लगाओगे ही लगाओगे। ओके, तो गुड, कोई बात नहीं कि आपको आइडिया लेना था, लेकिन सेम टू सेम वर्ड्स नहीं लिखने हैं, सेम टू सेम लाइन नहीं लिखनी है, उसको चेंजेस करो और अपने माइंड से सेट करके फिर लिखो। ठीक है, पकड़ी गई। अब हिरना और हिरल, सेम यही चीज आप लोगों ने भी की होगी, है ना? हाँ मैम। काव्यांशली, इससे कुछ मैम डिफरेंट मैंने है तो डाइजेस्ट से बताओ नहीं बेटा। लिखा है, क्या? मैं बता देती हूँ। मैंने डाइजेस्ट से नहीं लिखा है, मैं बता देती हूँ। हाँ, लेकिन मेरी थोड़ी छोटी है, मैं अगली बार मुझे से उससे बड़ा कोई लिखूंगी। मतलब नहीं है, पहली प्रैक्टिस होनी चाहिए, पहली प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बड़ी छोटी मेरे को नहीं रखनी है। चलिए स्टार्ट। Science exhibition, Vadodara, 10th February 2021. Dear Diary, today my day was very educational. The environment was full of creativity and learning because our school organized science exhibition. It was organized. It was organized in our school ground. Students showed their models to everyone who were invited in this exhibition. Parents, other students, and many science teachers were invited in this exhibition. Students made projects on various topics like electric current, magnetic field, working on them, etc. I also participated in this exhibition. My project was on working of dams. Mom and dad were so proud of me, and my group mates were also appreciated by chief guests and teachers. Today my day was very busy, so I am very tired. Now I am going to bed. Bye bye. Good night. काव्यांजलि, वो छोटा सा ही लिखा है। नहीं, वेरी गुड काव्यांशली, बहुत अच्छा लिखा बेटा, बहुत सीरियसली बहुत अच्छा लिखा। टॉपिक काफी चीजें कवर की गई और इसमें आपने अपने एक्सपीरियंस बताए, शेयर किए। जो चीज मैंने कल टॉपिक बताए थे कि आपको क्या क्या चीजें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लगती है, जो भी आप अपने डायरी में मेंशन करोगे, उस पर काफी चीजें कवर की। वेरी गुड काव्यांशली, ठीक है, आगे के टॉपिक इसी तरह कंटिन्यू रखना। ओके हेजल, आइडियाज ले लो बेटा, हिरल, हिना, सबको बोल रही हूँ आइडियाज ले लो। मैंने भी मैम Okay, ma'am. किसी से देखा, किसी से पढ़ा, मैंने भी बहुत बहुत पता सारी है, पढ़ी है, नहीं, फिर आइडिया लेके अपने मर्जी से लिखा है। ये एक्चुअल में लगती है कि ये ओन यानी अपनी खुद की बनाई हुई है, सिंपल सेंटेंसेस, कुछ भी ऐसा नहीं कि हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस लिख लिए हो या ऐसा कुछ नहीं, सिंपल सेंटेंसेस एक बार में क्लियर मैम हो मैंने जाए और छोटे छोटे सेंटेंसेस से आप कितना ही बड़ा बना दो। ओके, चलो मैंने भी बाकी ऐसी के बहुत पढ़ी जिसमें इतने बड़े बड़े वर्ड्स थे, लेकिन मैंने उनको छोटा छोटा करके लिखा है। नहीं, देखो एक चीज मैं बताती हूँ, जहां तक आइडिया लेना है आइडियाज लो, आप लोगों को उस वर्ड के मीनिंग क्लियर हो जाएंगे, बड़े बड़े वर्ड्स आप लोगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका मीनिंग क्या है, उसे अपने शब्दों में ट्रांसफर कर दो, उसे अपने शब्दों में लिख दो, जरूरी है आपको एग्जैक्टली वही वर्ड यूज करना है। मैम डेमोन्स्ट्रेटेड का मतलब शो ही होता है, तो डेमोन्स्ट्रेटेड क्यों लिखना? नहीं, जितने बड़े वर्ड यूज करोगे ना उतने नंबर अच्छे मिलते हैं ऐसा, लेकिन मेन बात है कि आपके वर्ड यूज हो लेकिन ओन लैंग्वेज में, अपने तरीके से, ठीक है, ऐसा नहीं है, आप लिखो सेंटेंसेस में लिखो, अपने लैंग्वेज में लिखो, कोई इश्यू नहीं है, बट सेम टाइम चीजों को ध्यान रखो कि वो ऐसा ना लगे कि वो बुक की कॉपी की गई है। बस बुक की कॉपी नहीं होनी चाहिए, टीचर्स को पसंद नहीं आती बुक की कॉपी कभी भी, ग्रामर में स्पेशली ध्यान रखना, ठीक है। ओके हिरल, ओके हिना, चलो अब अटेंडेंस के लिए रेडी हो जाओ फटाफट से। ऋतिका कहाँ चली गई, क्लास लेती रही और फिर चली गई बेचारी? उसका शायद मैम नेट उसका नेट इश्यू है। अच्छा, कोई बात नहीं, उसकी अटेंडेंस लगा दूंगी। हेजल, प्रेजेंट मैम। हिना, प्रेजेंट मैम। हिरल, यस मैम। एंड काव्यांश। प्रेजेंट मैम। डन, चलो रेडी हो जाओ आप लोग अपने स्कूल आने के लिए
और टॉपिक सर्कुलेट कर देना क्लास में दोनों। Yes. ओके बाय। चलो जो बाय पहले है ऑल वो ऑफ यू। बोर्ड पे लिख देना एक बार। बाय मैम। बाय बेटा। बाय। ओके चलो बाय।